आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अपने खास प्रोग्राम की शुरुआत करें। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़ी जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल तौर पर समाअत तो 29 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले राम मंदिर की तामीर को लेकर वीएचपी ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं और इसी को लेकर आज वीएचपी से जुड़े मुल्क के तकरीबन 36 साधु संत दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। वहीं राम मंदिर इशू पर हिकमत अमली तैयार करने के लिए आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी मीटिंग चल रही है। ये एक अहम मीटिंग है जो फिलहाल चल रही है, जो अब से कुछ ही देर में ये मीटिंग ये बताया जा रहा है कि शुरू होगी। यहां सवाल ये उठता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जेरे समाअत है तो आखिर ये मीटिंग्स, ये मुलाकातें क्यों? क्या इन मुलाकात से कोई ऐसा फैसला बाहर आएगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा होगा, या ये मीटिंग्स इस बात का इशारा है कि कोर्ट के फैसले से पहले सरकार को फैसला लेना होगा? और इसी मौजू पर हम बात करेंगे, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दो 2019 के इंतखाबात करीब आने लगे हैं और इंतखाबात का सबसे गर्म इशू फिर तेज होने लगा है। अयोध्या को लेकर फिर से सियासत तेज होनी शुरू हो गई है और राम मंदिर तामीर को लेकर हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विश्व हिंदू परिषद और संतों ने एक बार फिर मंदिर तामीर को लेकर अपनी तहरीक तेज कर दी है। इसी सिलसिले में विहिप की दिल्ली में अहम मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में सभी संतों ने एक सुर में कहा कि मंदिर तामीर के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता है। संतों ने कहा कि हुकूमत को मानसून इजलास में ही बिल लाना चाहिए था। वहीं इस मामले को लेकर आज शाम विहिप के लीडरान सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। मैं इसको चुनाव से नहीं जोड़ता, इसलिए मई 2019 ये मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट नहीं है। मैं तो यह भी उम्मीद करूंगा कि 2018 के सूर्यास्त के पहले इसके मार्ग की सब बाधाएं दूर हो जाएं। वहीं बाबरी मस्जिद के मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी का कहना है कि संत समाज राम मंदिर के इशू पर आगे आ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, जिस पर सबकी इत्तेफाक राय होगी। अगर वो लोग इस तरीके से कोई निर्णय लेते हैं, समाधान कोर्ट को करना है। कोर्ट का फैसला पूरा हिंदू और मुसलमान माने, जनता माने। अब अयोध्या मामले में हिकमत अमली बनाने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी अहम मीटिंग दिल्ली में होगी। यह मीटिंग AIMPLB की लीगल कमेटी की होगी। इसमें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, सुन्नी पर्सनल लॉ बोर्ड और AIMPLB के करीब 20 बड़े वकील भी शामिल होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़े को लेकर चल रही सुनवाई पर भी अहम हिकमत अमली बनाई जा सकती है। मीटिंग को मीडिया से दूर रखा गया है। हालांकि बोर्ड ने यह जरूर कहा कि ये उनकी इंटरनल मीटिंग है। राम मंदिर तामीर को लेकर शिवसेना भी कूद पड़ी है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने के लिए कोर्ट से नहीं पूछा तो हम राम मंदिर तामीर के लिए कोर्ट से क्यों पूछें। राउत ने कहा कि राम मंदिर अकीदत का मामला है और दिवाली के बाद लाखों शिव सैनिक मिलकर राम मंदिर तामीर का काम शुरू करेंगे। 25 साल से ये बैठक चल रही है, ये चर्चा चल रही है। चुनाव भी अभी चुनाव आया है ना, तो ये संत है, जो महंत है, जो स्वामी है, जो महाराज है, जो राम मंदिर के बारे में हमेशा बातें करते हैं, लेकिन ये बात करने से अगर सरकार को कुछ प्रेरणा मिलती है तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राम मंदिर सरकार बनाएगी। सरकार इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो सरकार है बीजेपी की, केंद्र में और राज्य में, ये राम मंदिर के नाम पर वोट मांगकर सत्ता पे आई है, तो जिम्मेदारी सरकार की है। दरअसल हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज को इस्लाम में अहमियत नहीं बताने वाले अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद संतों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। 29 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई भी होने वाली है। पहली सुनवाई से पहले संत अपनी हिकमत अमली को साफ करना चाहते हैं। आज संतों की मीटिंग से जो भी फैसला निकले, लेकिन ये तय है कि उसका असर 2019 के लोकसभा इंतखाबात पर जरूर पड़ेगा।
लेकिन वीएचपी की इस मीटिंग की मुखालिफत अयोध्या के संतों में भी शुरू हो गई है। अयोध्या के महंत धर्मदास का कहना है कि कुछ लोग मजहब के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं और वीएचपी को धर्म संसद करने का हक नहीं है। वहीं दूसरी जानिब राम मंदिर तामीर के लिए अयोध्या में हड़ताल पर बैठे महंत परमहंस दास ने पीएम मोदी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने हड़ताल खत्म करने के लिए शर्त रखी है कि पीएम मोदी के अयोध्या आने के बाद ही वो अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। तो ये माना जा सकता है कि सरकार पर मंदिर तामीर के लिए हर मुमकिन दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसकी समाअत होनी है तो उससे पहले हुकूमत पर दबाव बनाना कितना सही है, क्योंकि इससे तो ये भी वाज़ेह होता है कि इन लोगों को कोर्ट के फैसले पर कोई यकीन ही नहीं है। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो राम मंदिर को लेकर सियासत भी हो रही है और दबाव भी बनाया जा रहा है और संतों की मीटिंग पर चक्रपाणी महाराज ने सरकार को घेरा है। सुनिए आप। कोई बैठक ये नहीं है, ये सरकार द्वारा प्रायोजित बैठक है और कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। आप 4.5 वर्ष तक बीत गया, उसमें आपने कोई बैठक और राम मंदिर की सूध नहीं ली, गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाने की सूध नहीं ली, आपने सरकार से बात करने की जहमत नहीं उठाई, अपनी सुरक्षा लेने में चक्करों में पड़े रहे, अपनी सुख सुविधा लेने में चले रहे। तो ये सरकार द्वारा प्रायोजित बैठक है और संघ के नेतृत्व और विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व भाजपा के इशारे पे, भाजपा की सरकार के इशारे पे संतों को मोहरा बना रही है। बस हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के सामने क्या कठिनाई है। क्या यही लोग तो नहीं है जिन्होंने सत्ता में रहते हुए राम मंदिर का विरोध किया, आज सत्ता में बाहर रह कर के वही लोग तो अवरोधक नहीं बन रहे हैं। यही उसके बात होगी, यही निर्णय ले। तो आपने रिएक्शन सुने, सरकार के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है और चक्रपाणी महाराज ने सीधे तौर पर कहा है कि दरअसल ये प्लान्ड है और सरकार को पता है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन इस पर लेकर सियासत तेज हो रही है और अब संत समाज भी इसको लेकर एक तरह से दबाव बना रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद है आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ अब्दुल हमीद नुमानी साहब, इस्लामिक स्कॉलर जुड़ गए हैं। प्रीति पांडे है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अमलेंदु उपाध्याय, सीनियर जर्नलिस्ट। और आनंद साहू साहब, बीजेपी के लीडर, मेरे साथ जुड़ गए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी आनंद जी, अभी आपने बिल्कुल आवाज मिल रही है बुशा जी। अभी आपने सुना होगा चक्रपाणी महाराज को, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो वीएचपी की मीटिंग फिलहाल चल रही है वो दरअसल बीजेपी की साठगांठ से है, यानी कि आपको पता है ये प्लान्ड है। देखिए, भारत एक लोकतंत्र देश है। अब भारत में जितने भी, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई संत है, चाहे कोई सिटीजन है, everybody has got the right to express and say very openly about his opinions। और वो चक्रपाणी जी कह रहे हैं। अब आज बैठक अगर इतना ही मालूम था तो चक्रपाणी जी पहले बता देते महाराज जी की भाई इतने तारीख को, इतने तिथि को इन्होंने, सरकार ने बैठक बुलाई है, उसमें मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, और किसको बुलाए वो पहले बता देते। मेरा ये कहना है कि जैसे भी बैठक हो रही है, सवाल ये बैठक ये इसको मुझे लगता है कि ये आस्था का विषय है, इसको राजनीति नहीं करना चाहिए। और ये आस्था का इसीलिए कि देखिए पूरे देश में आज राम मंदिर का निर्माण के लिए लोग बहुत जगह उपवास करके रखे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और हर एक धर्म के लोग भी ये चाहते हैं कि आज ये राम मंदिर बनी जाए अब जी। और कहीं भी किसी तो बनवा दीजिए, बहुत कठिनाई नहीं है, तो बनवा दीजिए। कोर्ट में जो भी है, कोर्ट में भी जो है सुनवाई चल रहा है, वहाँ में 1 मिनट सुन लीजिए जी। कोर्ट में भी हम लोग गए हैं, वो भी एक बार निर्णय हुआ, पुनः गए हैं, और ये भी स्थापित हो गया कि वहाँ राम मंदिर थे और हैं, और इसीलिए आगे मंदिर ही बनेगा, इतना तो तय है। अच्छा, अब ये डेट जो है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार ही क्यों किया जा रहा है आनंद जी, जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वहां पर राम मंदिर ही बनेगा, वहां राम मंदिर था ही, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार क्यों करना?
देखिए इसीलिए कि एक बार कोर्ट चले गए जी, तो निश्चित रूप से उसका वर्डिक्ट का इंतजार करना चाहिए। हाँ। अगर हम कोर्ट नहीं गए होते और फिर वहाँ तो जो फिर निर्णय था तो ये उसी तो आधार पर फैसला ही बना बेमानी देते हो तो जाता बन है। गया होता कब का। ये तो फैसला ही लेकिन बेमानी आज- हो जाता है आनंद जी, जब ये तो देखिए- फैसला ही बेमानी हो जाता है जब आप पहले से ही एक चीज पर, एक फैसले पर जब आप पहले से ही मोहर लगा रहे हैं, तो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों, और फिर कोर्ट का फैसला ही बेमानी हो गया। देखिए आपको मालूम है कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन वर्डिक्ट वंस दैट देयर वाज अ टेम्पल एंड देयर शुड बी द टेम्पल, दैट कोर्ट हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड एंड एडमिटेड। कोर्ट ने तो 3 हिस्सों में बांटा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इसे 3 हिस्सों में बांटा था। पुनः इसलिए गए कि एक देखिए विवाद जो है कभी भी नहीं रखना चाहिए, ये एक अपील है कोर्ट में कि विवाद इसलिए नहीं कि एक बार मंदिर हो गया और मस्जिद वहां होगा तो हमेशा के लिए विषय जो है ऐसा विवादास्पद जैसा दिखेगा, इसीलिए उसको समाप्त करने के लिए पुनः सबके सहमति से कोर्ट में गए। और मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी जब कभी ऐसा आहत हुआ है हमारे देश के धर्म का या लोकतंत्र में जो आस्था का केंद्र है उसका, तो वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट उनके सपोर्ट में खड़ा रही है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि आनंद जी आप पहले से कह रहे हैं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का वेट क्यों कर रहे हैं। चलिए आनंद जी मैं आपके पास लौटूंगी। आप क्यों बोल रहे हैं? जी आनंद जी मैं आपके पास लौटूंगी। मेरे साथ और भी मेहमान और भी पैनलिस्ट मौजूद है जिनके पास मुझे जाना है। आचार्य विक्रमादित्य जी, अभी आप आनंद जी को सुन रहे हैं, उससे पहले आपने संजय राउत को भी सुना और तमाम लोगों को भी आप लगातार सुन रहे हैं। 4.5 साल बीत गए, 4.5 साल में इसको लेकर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ना ही बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई। अब जबकि बहुत कम वक्त रह गया है अगले लोकसभा इलेक्शन के लिए, क्या आपको ये लग रहा है कि हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है? जिस हुकूमत के मैनिफेस्टो में टॉप पर राम मंदिर बनवाना था, वो 4.5 साल में तो उसने कोई सुध ही नहीं ली, कोई बात ही नहीं की। अब जब संत सामने आ रहे हैं, जब शिवसेना अब सामने आ रही है, तब और लोग जब सामने आ रहे हैं, तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन का राइट होता है, इस बात को हमको समझना चाहिए। कोई बाबर का जमाना नहीं है कि तलवार लेके आए और मंदिर तोड़ दिया और मस्जिद बना दी उसके ऊपर। अब वो जमाना नहीं है। आपको जो भी व्यवस्थाएं करनी है संविधान के अंदर दायरे में रहते हुए करने का प्रयास करना है। आज पिछले 9 साल से ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट उसकी कार्रवाई कर रहा है। 10,000 पेज की जो पहली गवर्नमेंट रही है उन्होंने उस प्रकार से काम नहीं किया। आप माने कि जितने पेज थे उनको ट्रांसलेशन तक नहीं हो पाई थी। अभी जब इनकी योगी जी की सरकार आई है वो सारे के सारे पेज तथ्यात्मक दृष्टिकोण से ट्रांसलेट करा के जल्दी से जल्दी वहां उपस्थित कराए गए हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा लकूना था कि जो अभी एक केस था कि जिसके अंदर कहा गया था कि नमाज अदा करने के लिए कोई और जगह हो सकती नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन देके उसको वहीं रखा, उसको स्थापित करा। इस प्रकार के कई सारे जो है वो बातें बीच में रखी गई हैं। एक रास्ता इसका ये था कि सब लोग मिलकर आए और बैठकर एक तरह से समझने का प्रयास करें। परंतु मुझे इस बात का है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो चाहते हैं, आप माने कि एक बार शिया बोर्ड जो है वो प्रैक्टिकली कह चुका है। मुसलमान लोग कहते हैं ना कि नहीं, हम लोग नहीं मान रहे, चाहते हैं कि वहां मंदिर बने, तो शिया बोर्ड प्रैक्टिकली कह रहा है, मुसलमानों का एक धड़ा बहुत बढ़िया तरह से कह रहा है कि वहां पर, परंतु कुछ तथाकथित तौर पर टीवी में बैठे हुए लोग यहाँ पर शिया समाज बोल रहे हैं। एक शख्स नहीं, पूरा शिया बोर्ड। अगर बोर्ड का, अच्छा मुझे बताइए, तो एक अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई आके कहता है तो आप कहेंगे तमाम सुन्नी ये कह रहे हैं? नहीं, तमाम सुन्नी बिल्कुल कह रहे होंगे, बिल्कुल जिस प्रकार से अगर एक बोर्ड आकर ये बात कह देता है, लॉ बोर्ड जिस प्रकार से कह रहा है, मैं कहूंगा कुछ तथाकथित लोग जो टीवी पर बैठकर यहां बहस करने का काम करते हैं वही लोग ज्यादातर खिलाफ हैं। परंतु आप देखें अंसारी साहब किस तरह से बात कर रहे हैं। इकबाल अंसारी का भी आपने बयान चलाया, वो बिल्कुल वो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कहा जो कोर्ट फैसला करेगा बैठ के फैसला करेगा। यही तो परेशानी है, यही तो परेशानी है, यही तो परेशानी नहीं चाह रहे लोग, नहीं परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है, नहीं विक्रमादित्य जी, हर व्यक्ति चाहता है, परेशानी ये है कि कोर्ट के फैसले से पहले बोलना ही नहीं चाहते, आपको मैंने इतना वक्त दिया है बोलने का। तमाम जितने कहूंगा ज्यादातर जो जनसंख्या के लोग हैं वो ये चाहते हैं, जो जानते हैं कि वो जगह जो है राम लल्ला की जन्मभूमि है, जन्मस्थल है, कोई और जगह नहीं है। और उसके बाद भी वो चाहते हैं, परंतु फिर भी हठधर्मिता ये है, हठधर्मिता बिल्कुल है नहीं। तो मुझे आज लगे कि टीवी के माध्यम से ये बात कहे, समझने का प्रयास करें, फिर हठधर्मिता क्यों है कि मना कर रहे हैं, नहीं मां मस्जिद ही बनेगी। मस्जिद कभी थी नहीं, कभी रही नहीं, और वहां कभी नमाज पढ़ी नहीं गई, तो इस बात को
क्यों अड़ने का प्रयास किया जा रहा है? लेकिन अमलेंदु जी, ये अब आस्था का तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि टाइटल सूट को लेकर अब दरअसल कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, तो आस्था का तो विषय है ही नहीं, तो पहले ही कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। अब तो ये तय होगा कि टाइटल सूट को लेकर के मालिकाना हक दरअसल उस जमीन पर किसका है। देखिए, बड़ी अच्छी बात अभी आनंद साहू जी ने भी कही और अपने जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी कही कि संवैधानिक व्यवस्था है, देश में संविधान है और लोकतंत्र है, तो कोई भी आस्था, वो चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी और की हो, वो संविधान से और कानून से ऊपर नहीं हो सकती जी। आस्था आपकी है, अपने घर में रखें, अपनी आस्था को बहुत संभाल के रखें, कोई दूसरा उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता। लेकिन जहाँ तक सवाल कानून का है और सुप्रीम कोर्ट का है, जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर उठ करके कोई नहीं जा सकता। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना है। जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक बैठकें चलती रहती हैं, बैठकें तो चलती रहेंगी। अब आज बैठ रहे हैं, 4 साल पहले भी बैठे होंगे, 4 साल के बाद भी बैठेंगे सब मिल करके। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विरोध के सुर उठ रहे हैं इस बैठक को लेकर के, वो अयोध्या से उठे। आप लोगों ने भी चलाया महंत धर्मदास जी का बयान ना, तो वहां से वीएचपी पार्टी ही नहीं है। वीएचपी पार्टी नहीं है, वीएचपी हिंदुओं की संस्था भी नहीं है। बिल्कुल भाई, किसी हिंदू से वोट थोड़ी मांगा था विश्व हिंदू परिषद बनाने के लिए, हमसे तो वोट नहीं मांगा, हमसे तो नहीं पूछा गया कि भाई हम विप बना रहे हैं तो अब आपकी सहमति है कि नहीं है। तो इस देश के हिंदुओं की सहमति भी बीएचपी के साथ नहीं है। ठीक है भाई, भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा है या आरएसएस का एक धड़ा है, बहुत अच्छी बात है। वो लोकतंत्र में सबको अपने संगठन बनाने की छूट है, वो एक संगठन है, तो वो एक संगठन की तरीके से है। तो इसलिए हिंदू मुसलमान का मसला है ही नहीं असल में, और ना हिंदू मुसलमानों के बीच में इस बात को लेकर कोई लड़ाई या झगड़ा है। मालिकाना हक को लेकर है, और सीधे तौर पर यह है कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो किसी के भी हक में आ सकता है, और जिसके भी हक में आता है या जिसको नहीं आता है दोनों को मानना होगा, क्योंकि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और इतना तो हमें समझना होगा। प्रीति, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था दरअसल कि मुसलमानों के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि फतवों से मुल्क नहीं चलता है, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन से, जो अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उससे दरअसल मुल्क चलता है। अब ये सब जो हम देख रहे हैं, क्या इसको लेकर नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को या बीजेपी की तरफ से इसी तरह का बयान आना चाहिए? बुशरा जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, ये जो चल रहा है और आज जो इतने बड़ी तादाद में लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूट चुका है लोगों का। क्योंकि 5 साल में 4.5 साल तक आप इस पर चर्चा नहीं करते हैं और आखिरी के 6 महीने आप इस पर चर्चा करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, हर आदमी अब ये चाहता है कि राम मंदिर का मसला बिल्कुल पूरी तरह से सुलझे। और इसमें योगी आदित्यनाथ जी हों चाहे यूपी सीएम है, वो इसलिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, पर 4-4.5 सालों में कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेके निराशाजनक एक स्थिति पूरे देश में बनी हुई है इस समय। और आप सोचिए कि इतने, अब सब्र का बांध अगर टूटा ना होता तो इतने बड़े तादाद में संत यहाँ क्यों इकट्ठा होते जी। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एक अलग इशू था, जिसमें मोदी जी ने गुजरात में बहुत बड़ी डेवलपमेंट की, तो लोगों ने कहा कि भाई इतना बढ़िया काम उन्होंने गुजरात में किया तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पे वो और कितना देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन राम मंदिर भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इनके मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा जो इन्होंने स्वर्ण अक्षरों में लिखा था वो ये लिखा था। तो अब मोदी जी हो, योगी जी हो, इन लोगों को सबको आके सबकी आस्थाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, अभी भाई साहब ने बात कही कि ये आस्था का सवाल नहीं है। भाई साहब, आस्था का तो सवाल है। जब हम मस्जिद की बात करते हैं तो भी मुसलमानों की आस्था का सवाल होता है, और जब हम मंदिर की बात करते हैं तो भी हम हिंदुस्तान में हिंदू जो रहते हैं उनकी आस्था का सवाल है। तो आस्था का सवाल तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी कोर्ट कहता है, हमें तो वो बात यहाँ पर रखनी होगी। कोर्ट ये कहता है कि ये अब टाइटल सूट का मामला है, मालिकाना हक का मामला है, आस्था का नहीं। ये तो अब कोर्ट ने कह दिया, तो इससे आगे तो कोई बात नहीं कही जा सकती। कोर्ट का तो देखिए, जो भी फैसला आएगा वो 130 करोड़ की जनता को सर आंखों पर रखना ही पड़ेगा। लेकिन आस्था को ध्यान रखते हुए, चाहे वो हिंदुओं की आस्था हो चाहे वो मुसलमानों की आस्था हो। और देखिए 2019 का चुनाव सामने है,
तो एक छोटा सा पॉलिटिकल एजेंडा तो ये सारे देश के सारे राजनीतिक पार्टियों के लिए है। ये सिर्फ भाजपा छोटा सा नहीं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सा है और यही वजह है कि इसको लगातार अब सुर्खियों में लाया जा रहा है, इस पर बात की जा रही है। बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे भाजपा हो, सबने रोटियां सेकी हैं इस पे। आज तक 130 करोड़ लोगों को जब से ये मामला हुआ तब से लेके आज 26 साल हो गए, इस पे सबने चुप्पी साधी हुई और सब समय आने पे अपनी रोटियां सेकते हैं। जी नुमानी साहब, जिस तरह से फिलहाल अभी आप देख रहे हैं कि संत समाज आगे आया है, वीएचपी बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने बात कही है, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी अभी मीटिंग होने वाली है इसी मौजू को लेकर, और उनके जितनी भी उनकी लीगल सेल है वो इस पूरे मामले को देखेगी। क्या आपको लग रहा है कि 2019 में ये एक बड़ा मसला फिर से बनने वाला है, फिर से लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा जैसे हर इलेक्शन से पहले बनाया जाता है? देखिए, बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे को अपनी सियासत के लिए भुनाया बिल्कुल तय है ये। और आप देखेंगे कि जब पहले उसने जो है राम मंदिर मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिया था तो वो ऊपर था जी, और जब 14वीं लोकसभा का घोषणा पत्र इसने जारी किया तो राम मंदिर का मुद्दा बहुत नीचे आ गया। वो ऐसा क्यों हुआ? असल आस्था जो होता है वो एक तरफा मामला होता है। मेरी आस्था जो एक ईश्वरवाद अवधारणा में है और किसी की आस्था जो है मूर्ति पूजा में है, तो आप जो है एक आस्था से दूसरे आस्था को रिजेक्ट नहीं कर सकती। मैं जो है वो मूर्ति पूजा में जो है आस्था नहीं रखता हूं तो क्या मैं कहूंगा कि जो है मूर्ति पूजा बंद करो यहाँ पे? या जो है आप मूर्ति पूजा करते तो आप ये कहेंगे कि एक ईश्वर को आपकी अवधारणा को आप जो रिजेक्ट? सब यही हुआ ना पिछले इतिहास के अंदर, यही हुआ ना इतिहास में, यही हुआ। आपने जो बात बोल रहे हैं इतिहास में हुआ यही है, इतिहास में हुआ यही, थोपा गया है। अगर थोपा ना जाता तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है वो गलत नहीं होती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रिपोर्ट में यही कहा गया है कि वहां पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर आपने थोपा गया। थोपने की बात तो आप लोगों ने कही पहले, उन्होंने थोपने का काम किया, किसी और ने थोपने का काम नहीं किया। तो आपने जो बात करी है कि आप कह रहे थोपा नहीं गया, परंतु हिंदुस्तान का इतिहास प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि यही थोपने का काम किया है। आप लोगों ने थोपने, तहजीब यही सिखाया, तहजीब आप लोगों ने सिखाई होती ना। तहजीब अगर आप लोगों ने पालन किया होता, तहजीब आप लोगों ने पालन किया होता, आज झगड़ा ही ना होता। तहजीब हमें आप सिखाने की बात कर रहे हैं, तहजीब हुड़दंग मचा इस देश के 3 लाख मंदिरों को तोड़ा गया। 400 सालों में इस देश में 400 मंदिरों को तोड़ा गया। 400 मंदिर, आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट वहां पर प्रैक्टिकल रूप में लिखा हुआ है, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पर उसके ऊपर मंदिर को एज इट इज तोड़कर गुंबदों को यूज किया गया। आपसे बड़ी आर्कियोलॉजी सर्वे रिपोर्ट है हाई कोर्ट के अंदर। आपको बोलने का संवैधानिक देश है, बोलने का अधिकार सबको है, आपको बोलने का अधिकार है, तो आप गलत बात बोलेंगे। अधिकार नहीं है, सबको अधिकार है बोलने का। आपने गलत बात रखी है, आपने एक आपने अपनी जिम्मेदारी को थोपने का प्रयास किया। गलत बात है ये, गलत बात है। आप दोनों लोग आवाज डाउन करिए, आवाज डाउन करिए प्लीज, आवाज डाउन करिए। नहीं, इस तरह से देखिए, इस तरह से बहस नहीं होती। चलिए मिलिए यहाँ पर। हम बात करें राम मंदिर को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर को सुनवाई शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही सियासत तेज हो गई है, दबाव बनाया जा रहा है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर। मेरे साथ गेस्ट का पूरा पैनल मौजूद है जिनसे मैं बात कर रही हूँ। नुमानी साहब अपनी बात को रख रहे थे, क्या आपको लग रहा है कि, मैं सवाल अपना दोहराऊंगी कि 2019 में बीजेपी फिर से इसको मुद्दा बनाएगी? क्या आपको लग रहा है कि जैसे हर 5 साल में बेवकूफ बनाया जाता है, राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले को लेकर फिर से एक बार बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाया जाएगा। बीजेपी के सामने जो है कोई और ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको वो जनता के सामने रख सके। फिर वो राम को भुनाने का जो है वो प्रयास करेगी बीजेपी, और ये बिल्कुल तय है। राम जो है, मैं मानता हूं कि राम जो है वो आस्था का केंद्र है, और जो है कोर्ट में जब बहस होगी तो वो टाइटल सूट को लेकर बहस होगी। कोर्ट में इसकी बहस नहीं होगी कि राम अवतार थे या नहीं थे। जो आर्य समाज वाले अवतार नहीं मानते हैं, सनातन धर्मी अवतार मानते हैं, तो कोर्ट इसके बारे में फैसला नहीं करेगी इसको अवतार मानना है कि नहीं मानना है, या नमाज जो है फर्ज है या सुन्नत है या क्या है, ये कोर्ट फैसला नहीं करेगी। हाँ, नमाज पढ़ने का अधिकार जो है वो तय करेगी जो है वो कोर्ट। इसी तरह पूजा करने का अधिकार जो है वो कोर्ट जो है वो तय करेगी कि भारत में जो है पूजा और नमाज का अधिकार जो है मिला हुआ है। तो जैसे कोर्ट ने कहा, कोर्ट का डिसीजन आया उसके साथ हो खिलाफ हो? अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया
कि वहां पर मस्जिद जरूरत नहीं है नमाज अदा करने के लिए, नहीं, उसके खिलाफ नमाज मस्जिद के बाहर भी जरूरत के वक्त हो जाती है, लेकिन मस्जिद जरूरी है नमाज के लिए। नमाज के लिए जरूरत, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अगर वहां पर बदलने की जगह पड़े तो बदलना अलाउड है, नमाज बाहर भी हो जाती है हमारे यहाँ जायज है। लेकिन आचार्य जी ये जो कोर्ट ने कहा है जरूरी है जी, पैगंबर साहब ने कहा कि जो नमाज जो है घर में पढ़ लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उस केस के अंदर 1993 में जो डिसीजन दिया था, वो डिसीजन के अंदर जो कहा है अभी भी कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि मस्जिद के अंदर ही नमाज हो, नमाज नहीं जरूरी है ये। मैं सुप्रीम कोर्ट जानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, वो आधार नहीं है उसका कोई। तो नमाज के लिए मस्जिद जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं नहीं, वो जो उसने अपने उसमें कहा है, लेकिन उसका आधार यह है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना चाह रहे हैं आप। वो हमको जो है उस सिलसिले में बोलने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब हिंदुओं के फेवर में आएगा तब उसकी बात मानेंगे, तो उसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल जरूर, वो टाइटल सूट के बारे में आएगा ना, नमाज के बारे में थोड़ी आएगा। टाइटल सूट के अंदर 1992 में गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया था तथा उस वक्त कांग्रेस सरकार ने एक एफिडेविट दिया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया था 1992 के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक दिया था कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आते हैं कि वहां मंदिर था तो हम वहां मंदिर बनाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसके अंदर। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसी आधार पर हम विश्वास कह रहे हैं कि आप वहां केस हार चुके हैं, टाइटल सूट जो बात कर रहे हैं वहां केस हार चुके हैं आप। एफिडेविट के अंदर जो साफ चलिए आचार्य जी आप तो यहाँ पर कांग्रेस ने जब सबमिट किया था 1992 के अंदर आपको कोर्ट और जज आप दोनों आप ही बन रहे हैं यहाँ पर। आचार्य जी कोर्ट और जज दोनों आप बन रहे हैं यहाँ पर, आप तो यही बैठकर फैसला सुना रहे हैं। यहाँ पे तो लग रहा है कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, कोर्ट की जरूरत ही नहीं है ऐसा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी नुमानी साहब तो कह रहे हैं, नुमानी साहब तो कह रहे हैं, नहीं नुमानी साहब तो यहाँ पर कह रहे हैं, नुमानी साहब तो ये कह रहे हैं। देखिए ऐसे अगर आप लोग शोर मचाएंगे, चलिए आप दोनों के अलावा भी और पैनलिस्ट हैं। एक मिनट इंतजार करके कहा चलिए एक मिनट नुमानी साहब आचार्य जी एक मिनट कभी नमाज नहीं अदा की, वहां मंदिर था। देखिए अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो बहस का कोई मतलब नहीं है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रही हूँ मैं। एक मिनट दिल्ली में वीएचपी की मीटिंग जो है वो खत्म हो गई है। नुमानी साहब राम मंदिर में तामीर को लेकर, अरे भाई मुझे अपनी खबर बताने दीजिए लोगों को। सभी रियासतों के गवर्नर से मुलाकात करेगी वीएचपी। अभी वीएचपी की जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है। 6 से 8 दिसंबर तक मंदिर के लिए इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में जो वीएचपी की मीटिंग चल रही थी वो दरअसल खत्म हो गई है। राम मंदिर तामीर के लिए वीएचपी ने तजवीज पास की है और राम मंदिर तामीर के लिए पीएम सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगे। सभी रियासतों के गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। वीएचपी 6 से 8 दिसंबर तक मंदिर के लिए गुरुद्वारों में तकरीब करेगी। तो मंदिर और गुरुद्वारों में तकरीब की जाएगी। मंदिर को लेकर ये कहना है वीएचपी का, मीटिंग खत्म हो गई है और उन्होंने ये कहा है कि वो गवर्नर से मुलाकात करेंगे, प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे, सदर जमहूरिया और पीएम से मुलाकात करेंगे और तमाम जो रियासतों के गवर्नर हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये तजवीज पास की गई है। तो मीटिंग जो चल रही थी, अहम मीटिंग जिसको लेकर अयोध्या से जो साधु संत हैं उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि क्या वीएचपी इसमें पार्टी है जो इस तरह से इस पूरे मामले को लेकर वो मीटिंग कर रही है। दिल्ली में वीएचपी की मीटिंग खत्म हो गई है। राम मंदिर तामीर के लिए वीएचपी ने तजवीज पास कर दी है। सुप्रीम कोर्ट को कहें सुनवाई जल्दी करे और प्रधानमंत्री से उनकी मनसा जानी जाए कि आप राम मंदिर के संबंध सोच क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री पर किस तरह दबाव डालेंगे? क्या नहीं दबाव, पहले पूछेंगे कि आप चाह क्या रहे हैं। उनकी मनसा जान ले, फिर जो कुछ होगा करेंगे। क्या निर्णय क्या लिया गया? डे टू डे कार्रवाई की बात हो सकती है 29 अक्टूबर तक, तब तक क्या इंतजार करेंगे संत या उससे पहले कोई? नहीं कुछ न कुछ करेंगे, आप समय दे बताएगा ना मोरा। ऑर्डिनेंस लाने के लिए बात करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। दबाव डालेंगे?
पूर्ण दबाव डालेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। तो अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहले वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे को लेकर, और उसके बाद जो 29 अक्टूबर को जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उन्होंने कहा कि वहां पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, भीख नहीं मांगेंगे, हक से अपनी चीज लेंगे। तो वीएचपी की जो एक मीटिंग चल रही थी राम मंदिर को लेकर, वो खत्म हो गई है। 36 साधु संत दिल्ली आए थे जो राम मंदिर को लेकर, जिन्होंने बात अपनी मीटिंग की, और मीटिंग में तजवीज पास हुई है कि दरअसल पीएम से, सदर जमहूरिया से, तमाम रियासतों के गवर्नर से मुलाकात की जाएगी। और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। मैं आनंद जी के पास जाना चाहूंगी। आनंद जी, मुझे बताइए कि अब तो स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, मरकज में यानी सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, तो अब ये बताइए कि जब आप 3 तलाक को लेकर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, SC/ST एक्ट को लेकर हुकूमत जो है फैसला कर सकती है, राम मंदिर तो आपके लिए आस्था की बात है, राम तो आपके लिए आस्था है, राम मंदिर आप को लेकर आप ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ला देते हैं? क्यों नहीं कोई कानून लाकर आप राम मंदिर बनवा देते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपने जो कहा। ये जनता भी, ये कई बार लोग भी ये पूछते हैं कि सर आप लोग ऑर्डिनेंस ला करके क्यों नहीं कर लेते? देखिए, अगर ये कोई छोटा विषय होता तो ऑर्डिनेंस ले आते। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि ये विषय जो है वर्षों से चला आ रहा है, और ये जो है एक सांस्कृतिक विषय है, बहुत बड़ा विषय है, और इसीलिए हम लोगों का निर्णय केवल हमारा निर्णय ना समझा जाए। तो SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट में बदलाव, 3 तलाक, ये बहुत छोटे से आपके लिए इश्यूज थे, तो इसीलिए आपने उस पर ऑर्डिनेंस ला दिया। ये बहुत बड़ा मसला है, तो इसीलिए आप साल 10 साल आप सोचते जाएंगे। भी बड़ा इशू होगा, आप सुन लीजिए बुशरा जी, सालों साल क्या, कितना भी बड़ा विषय से आप कंपेयर कर लीजिए, भगवान राम से आप उन विषयों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। परमात्मा जो है, जो साक्षात धरती में आते हैं और वो एक चमत्कार करके दिखाते हैं, सामने से मानवता को जगाते हैं, और इतना बड़ा आस्था का केंद्र को आप ट्रिपल तलाक और ST/SC से आप जोड़ के इसको नहीं देख सकते हैं। देखिए, सवाल ये है कि ST/SC का विषय जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्णय दिया था, वो एक छोटा सा विषय कहा था कि भाई जिसमें भी किसी तरह का अरेस्ट हो, वो थोड़ा सा इंक्वायरी करके अरेस्ट किया जाए। उस पे इतना बड़ा विवाद कांग्रेस ने कराया। अभी आप एक चीज बताइए, क्या आप ये देखिए, ये जो अभी सुनवाई हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी जाके कहते हैं कि सुनवाई 2019 के बाद होना चाहिए। अरे, आपको उल्टा पूछते हैं आपके नेता और आपके कार्यकर्ता और आपको इससे क्या आपको इससे क्या परेशानी है? सुनिए आनंद जी, आप तो अपनी बात रखिए ना, आपको कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आपके लिए तो वही आप ये बताइए। अभी एक ये दिक्कत है, आपने 20 मिनट डिबेट कराया, आई वॉज लिसनिंग, लेट मी कंप्लीट, देन यू जस्ट डिस्टर्ब मी। अब मैं ये कह रहा हूं कि आज कांग्रेस के नेता जो हैं वो जाके डिस्टर्ब करते हैं कोर्ट में कि अभी सुनवाई मत करिए, और पूछते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो मंदिर तो आपका है ना, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बता दीजिए। सुन लीजिए, कांग्रेस एक एफिडेविट दे दे कि वो कोई विवाद नहीं करे। सबसे बड़ा समस्या कांग्रेस है देश का, देश को बांटने का, देश को गुमराह करने का, लोगों के अंदर नफरत पैदा करने का काम कौन करता है? कांग्रेस करता है। कांग्रेस के कारण आज ये सारा जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अटका है, तो कांग्रेस के कारण अटका है। कारण से ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा रहा है। ये कई बार वो चाहते ही नहीं है ये बात कही जा चुकी है। और कोई कारण नहीं है ऑर्डिनेंस लाने का, केवल या तो ये आपस में बातचीत करके या सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन पेंडिंग हो और कंफर्म आ जाए, उसके बाद ही यहाँ पर कोई ऑर्डिनेंस लाने की, पार्लियामेंट में लाने की कोई बात नहीं रोकेंगे, उतना भी होगा, बनेगा तो भी होगा, आप रोक भी नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस न मिले इधर, या सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को पूरा तरह से ना दे, तब तक आप पार्लियामेंट के थ्रू इस लॉ को नहीं ला सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार हम सब कर रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है इस बात का, लग नहीं रहा है
कोर्ट के अंदर लग नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आएगा। का कोई इंतजार कर रहा है। जिस तरह के फिलहाल हालात बन रहे हैं उससे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अमलेंदु जी, उद्धव ठाकरे, आप ये बताइए कि एक पार्टी का इतना बड़ा लीडर, एक एमपी इस तरह की अगर बात करे कि वो वहां पर जाएंगे और अपकार सेवक वहां पर जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर आपको यकीन ही नहीं है, आप उसका इंतजार ही नहीं करना चाहते कि उसका डिसीजन क्या आएगा। उससे पहले साधु संत जो हैं वो प्रेशर बना रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे इस तरह की बात कर रहे हैं, इंतजार कोई नहीं करना चाहता कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आता है। देखिए, एक तो जो आपने बात की उसके दो पक्ष हैं। एक जो दबाव बनाने की बात है कि उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं या संत क्या कर रहे हैं, तो ये उनका भी लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो किसी तरीके का दबाव बनाए, तो उसके लिए उनको खुली छूट है, वो दबाव बनाए सरकार के ऊपर, और ये सरकार के ऊपर है कि उनकी बात माने या नहीं माने। लेकिन पहले से अमलेंदु जी ये कह देना कि मंदिर बनेगा, मतलब आप तो पहले से ही सब डिसीजंस दे रहे हैं ना। देते रहे डिसीजन, वो कुछ भी देते रहे, हमारे धर्मगुरु कुछ भी कहते रहे, अदालत का जो फैसला होगा वो सबको मानना होगा, ये तो फुल एंड फाइनल है, इससे तो कोई बच के जा ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए बाकी कोई कुछ कहता है कि हम बनाएंगे, बना लेना भैया, जब आ जाए डिसीजन उसके बाद बना लेना। तो अभी तो संकट जो है असल में इन लोगों के सामने है, सरकार के सामने संकट है। जैसे अभी एक वो धर्मगुरु बीएचपी के कह रहे थे संत कि हम मोदी जी से पूछेंगे उनकी क्या राय है। मोदी जी बताएं क्या राय है उनकी। मोदी जी अपनी राय बता ही नहीं रहे, 4.5 साल से मन की बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर में मन की बात करते ही नहीं। करनी चाहिए उनको, आखिरी समय आ गया उनके जाने का, तब कर लें। अब प्रॉब्लम तकलीफ ये है कि कांग्रेस अपने मन की बात नहीं बता रही है। कांग्रेस तो कभी तो कह देती है कि मंदिर के साथ है, अभी 2008 में कांग्रेस एफिडेविट देती है, 2008 में कांग्रेस ने एफिडेविट दिया राम का औचित्य नहीं था, राम सेतु ही नहीं था कभी। मुझे वो बताइए, कभी आप भक्त बन जाते हैं, कभी आप जाके बन जाते हैं धर्म के विरोध के अंदर। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने हमेशा दलबंधु काम किया, आप लोगों ने केवल अपॉर्चुनिटी फायदा उठाने का काम किया है। 2008 के अंदर आप ही लोगों की पार्टी थी जिसके अंदर आप लोगों ने एफिडेविट फाइल किया, जिसके अंदर कहा कि राम का कोई औचित्य नहीं है और वहां पर राम सेतु पर कोई नहीं, राम थे ही नहीं कभी। और उसके बाद आप लोगों ने एफिडेविट फाइल किया था, और आज जाकर आप राम भक्त बन जाते हैं। आज राहुल गांधी जाकर राम यात्रा कर रहे, राम मंदिर और साथ मुझे बताइए आचार्य जी, लेकिन सवाल तो ये है आचार्य जी, मुझे बताइए कि हुकूमत किसकी है, बीजेपी की, कांग्रेस की? नहीं, आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे करके सकती है। आचार्य जी मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि हुकूमत किसकी है, बीजेपी की, कांग्रेस की? दृष्टिकोण से समाजवादियों की उन्होंने 8 साल तक खामोश बैठी है, ट्रांसलेशन नहीं कराई, सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना, ट्रांसलेशन नहीं कराई, सुप्रीम कोर्ट में बात कीजिए, सरकार आई खामोश बैठी है, उन्होंने सारे कागजों को ट्रांसलेट करके सुप्रीम कोर्ट में बात कीजिए ना, फिर जल्दी कराने का प्रयास किया। 4.5 साल से आप क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से 4.5 साल से आप क्या कर रहे हैं, कांग्रेस की पूरी फिलॉसफी है कि इसको डिसीजन आने ही ना दे। अगर आप सुधर के होते, आपने 70 सालों में आप लोगों ने देश में राज किया है और आप लोगों ने जिस प्रकार से इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास किया है। परेशानी ये है कि बीजेपी हर मामले में सिर्फ इसको कांग्रेस बीजेपी बनाती है, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी बनाती है। ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, बहुत कम 6 महीने के अंदर चलिए प्रीति, जब तक सुप्रीम कोर्ट की बात मानी है। लेकिन ये यहाँ पर परेशानी की बात ये है कि हुकूमत जो है वो बीजेपी की है, लेकिन सवाल फिर भी कांग्रेस से पूछा जाता है। बीजेपी से ये नहीं पूछा जाता है कि आप इस मुद्दे को लेकर, दरअसल आपने हुकूमत बनाई थी, ये मुद्दा आपके लिए सबसे प्रायोरिटी का था, आप इतने सालों से 1992 से आप इसकी सियासत करते हुए आ रहे हैं। आप ये बताइए कि अब जब स्टेट में आपकी हुकूमत, इतने तमाम राज्यों में आपकी हुकूमत, मरकज में आपकी हुकूमत, तब आप राम मंदिर क्यों नहीं बनवा देते हैं? तब आप इस पूरी सुनवाई को आप तेज क्यों नहीं कर देते हैं? और चीजों को लेकर जब बात की जाती है, इस पर क्यों नहीं बात की जाती है? एक मिनट में आनंद जी आपके पास लौटूंगी, प्रीति से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सारी राजनीतिक पार्टियों से। एक मिनट आनंद जी आपके पास लौटूंगी, प्रीति को अपनी बात रखने दीजिए। जी प्रीति अपनी बात रखिए। आनंद जी एक सेकंड, मैं कह रही हूँ जितनी भी देश की, भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका जो मुख्यालय हो जिस प्रदेश में, जिस शहर में हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? हम तो ये जानते हैं, सारा भारतवर्ष जानता है कि भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जो इस तरह की ये पार्टी है, इनको ये कहा जाता है कि ये राम मंदिर का मुद्दा इनका है। चलो मान लिया एक सेकंड के लिए, वैसे तो राम पूरे देश के हैं, लेकिन मान लिया कि थोड़ी देर के लिए इन्हीं के हैं। इसके अलावा जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं,
सारी राजनीतिक पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी अगर इस राम जी के मुद्दे को लेके अगर ये सिर्फ इनकैश नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये अपने मुख्यालय से इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, कोई आके ये सामने कह सकता है कि हम राम को नहीं मानते? चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कह दे कि हम राम को नहीं मानते, क्योंकि उनको जो वोट बैंक है उसका पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर वो आके सामने ये कह देंगे कि हम राम को नहीं मानते, तो वोट बैंक कहीं ना कहीं इनका वोट बैंक स्थिरता इनकी गायब होती है। लेकिन प्रीति वहीं बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी भी तो अपने वोट बैंक को बेवकूफी बना रही है। तभी तो 4.5 साल बाद ये मुद्दा शुरू हुआ। आप ये देखिए 4.5 साल तक कुछ नहीं होता है, 4.5 साल के बाद लेकिन जो साधु संत है वो भी सामने आते हैं, बीएचपी सामने आ रही है, उद्धव ठाकरे सामने आ रही है। बिल्कुल बुशरा जी 92 में बाबरी मस्जिद ढाई गई जी, क्या हुआ? सर एक सेकंड सर, आनंद जी एक मिनट। 92 में बाबरी मस्जिद ढाई गई, तब से लेके अभी तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने भी तो इस मुद्दे को सिर्फ इनकैश किया। इन्होंने तो राम सेतु को ये कह दिया कि राम सेतु का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए बार बार सब लोग कह रहे हैं आस्था का सवाल नहीं, आस्था का सवाल नहीं। कैसे आस्था का सवाल नहीं है भाई? अगर हम हिंदू होके हम मस्जिद पे जाते हैं, हम मजार पे अगर चद्दर चढ़ाते तो बिना आस्था के जाते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं, निजामुद्दीन दरगाह पे जाके मैं हर फ्राइडे अधिकतर जाके वहां पे चद्दर चढ़ाती हूँ, तो वो आस्था का सवाल नहीं है। लेकिन जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए समाज को, जनता को बरगलाने का काम करती हैं। इनमें से किसी राजनीतिक पार्टी में यह हिम्मत नहीं है कि सामने आके कह दे कि हम राम को नहीं मानते, हम राम के अस्तित्व को नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है कि अगले जब 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है, कांग्रेस ही कह दे ये बात। कांग्रेस से सामने आके अब तो लग ऐसा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी की बातें अब तो लग ऐसा रहा है कि हार्डकोर हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर अब बात होने वाली है और ये ज्यादा दिखाया जाएगा। अब परेशानी है ये ज्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कौन बड़ा हिंदू है, और चाहे वो मानसरोवर जाने की बात हो या फिर गुजरात में मंदिर जाने की बात हो, जाना शुरू कर दिया, लोगों ने टोपी लगानी शुरू की। जो कभी साल भर तक मंदिर और मस्जिद नहीं जाते थे, वो पिछले 6 महीने में सब शुरू कर चुके हैं। अभी आप चुनाव सामने आ रहे हैं और जो असल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं की जाएगी, कि ये बात नहीं की जाएगी पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, रुपया क्यों गिर रहा है, राफेल डील में किस तरह के घोटाला हुआ है, जो किसानों की बात है किसी पर बात नहीं की जाएगी। बात की जाएगी मंदिर मस्जिद पर बात की जाएगी, हिंदू मुस्लिम पर बात की जाएगी, असल मुद्दों पर बात ही नहीं की जाएगी। बेवकूफ बनाया जाएगा लोगों को। 4.5 साल में अगर कुछ नहीं किया तो जाहिर सी बात है ये बात सामने आएगी। नुआनी साहब मुझे ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि वहां पर राम मंदिर ही बनाया जाए, तो क्या मुसलमान इसको खुले दिल उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे? देखिए बिल्कुल जो है वो करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल एकदम गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि बगैर अगर मगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है मानना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नौजवान और सारे जो है, मैं ये किसी जो एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, सब कह रहे हैं कि यार इससे आगे निकलो भाई, कब तक जो है मंदिर मस्जिद के झगड़े में पड़े रहोगे। रोटी कपड़ा मकान बिजली स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार ये सब जो है परेशान है। आचार्य जी एक मिनट आचार्य जी नुमानी जी एक मिनट, आचार्य जी आप भी बता दीजिए मुझे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर ये आता है कि वहां राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? फैसला कभी आ ही नहीं सकता है। अच्छा अब आप कोर्ट से बड़े हो गए, उनका विश्वास गलत लग सकता है, नहीं सत्य पे धारण है, मेरा विश्वास सत्य पे धारण है, और जो सत्य रूप कहता हूं, ये कैसी बात है? फैसला गलत आ ही नहीं सकता है। उनकी चीजों पे आप ताली बजा दिल से जानते हैं, और ये बात मैं दिल से जानता हूँ, मेरे दृष्टिकोण से बात सही है कि वहां पर ना मस्जिद रही, ना मस्जिद है, ना मस्जिद आगे कभी होगी, आगे न कभी मस्जिद बनेगी। इस बात को हर व्यक्ति को कान खोल के समझना चाहिए, सुनना चाहिए। ये तमाम इस देश के हिंदुओं का विश्वास है। इस बात सारे साइंटिफिक एविडेंस इस बात को रखते हैं। आचार्य जी आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही। आचार्य जी आप बैठे हुए हैं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। चाहता हूँ जी कि अगर कोर्ट का फैसला ये आता है कि राम मंदिर नहीं था, तब भी इस देश का हिंदू स्वीकार करेगा। विश्व हिंदू परिषद हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं है। हिंदू बहुत बड़ा शब्द है, हिंदू बहुत बड़ा समाज है, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। हिंदू इस बात को एक्सेप्ट करेगा, भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करती नहीं करती उसकी बात है, बहुत अच्छी बात, मानती है उसके ऊपर है। बिल्कुल लेकिन हिंदू मानेगा, हिंदू इस देश का मानेगा जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो हिंदू मुसलमान दोनों अदालत के फैसले को मानेंगे, चाहे अदालत का फैसला कुछ भी आए। बिल्कुल, कोई भी मजहब किसी पार्टी की जागीर नहीं है।
ना मुसलमान जो है वो कांग्रेस के लिए जागीर है, ना हिंदू बीजेपी के लिए है। वो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर हर अवाम के हर सिटीजन को यहाँ पर अपनी बात पूरी तरीके से रखने का हक है। उसकी अपने जज्बात हैं, उसकी अपनी आस्था है चीजों को लेकर, लेकिन आस्था जज्बात इन सबसे ऊपर जो है वो कानून है। इस मुल्क का कानून है जो हमें मिला है, जिसकी हमें इज्जत करनी होगी, जिसके हर फैसले को हमें सर झुकाकर मानना ही होगा। इसी के साथ हमारे आज के इस डिबेट में बस इतना ही।